आगे की रणनीति ये रहेंगी, अगर ये मांगने से नहीं हमको देंगे तो ये हथौड़ा लाया हुआ देखिए, ये हथौड़ा लेके हम वहाँ पे 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर जो बिल्डिंग है उसका, लेकिन ऐसे हथौड़े लेके वो ताले तोड़ के हम लोग अंदर घुसने वाले हैं। सेक्टर क्रमांक 5 कृती समितीचा धारावीकरांना घर धारावीतच मिळाले। सेक्टर क्रमांक 5 कृती समितीचा धारावीकरांना घर धारावीतच मिळाले। सेक्टर क्रमांक 5 कृती समितीचा धारावीकरांना घर धारावीतच मिळाले। और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी में विकास के नाम पर बहुत बड़े झोल हो रहे हैं और हर तरफ हर कोई अपने ही फायदे में लगा है। कभी कांग्रेस का बैनर लग रहा है तो बीजेपी का बैनर लग रहा है तो कहीं पे शिवसेना का बैनर लग रहा है। लेकिन आम गरीब आदमी से अगर पूछे कि उसके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से उसके साथ अन्याय हो रहा है, किस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है, ये कोई पूछने नहीं आ रहा है। लेकिन हर कोई चाबी देते समय हर कोई आके वहां खड़ा हो जाता है और हर कोई कहता है कि चाबी हमने दिलाई, चाबी हमने दिलाई। लेकिन चाबी दिलाने के बाद ये कोई नहीं पूछ रहा कि वो घर जाने वाले क्या हमेशा उस बिल्डिंग में रहने वाले हैं या 2 साल 3 साल के लिए टेम्परेरी वहां पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहां पर आप देखें धड़ाक मोर्चा लिया गया है और वो यही जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, बीएमसी तक पहुंचाना चाहते हैं और खास करके हम बता दें डीआरपी तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप जो रिश्वत लेकर जो धारावीकर नहीं है उसे भी घर दे रहे हो, उसके खिलाफ हम यहाँ पर खड़े हैं। धारावीकरों को पहले घर मिलना चाहिए, उसके बाद आप रिश्वत देकर ले या कुछ भी करके ले। क्या है आज का मोर्चा, वजह क्या है, क्यों आप लोगों को, इतने सारे लोगों को अलग अलग इलाके से रोड पर उतरना पड़ गया? बिल्कुल, हम देखिए पिछले 2013 से ये मोर्चे निकालते आ रहे हैं। आज पीएमजीपी कॉलोनी में और म्हाड़ा की तरफ से पहले एक बिल्डिंग बनाई गई थी जो 18 मालों की थी, वहाँ पे शताब्दी नगर के आधे रहिवासियों को शिफ्ट किया गया था। बचे हुए 350 जो लोग थे, अभी उनको भी जो बची हुई 4 बिल्डिंग जो है वो भी म्हाड़ा ने बनाई हुई है, उसमें अभी शिफ्ट करने का काम चालू है। अभी ये पता चल रहा है कि उनको टेम्पररी बेस पे वहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन टेम्पररी बेस पे अगर शताब्दी नगर के झोपड़ी वासियों को वहाँ पे भेज रहे हैं। सर, लोगों की पीढ़ियां यहाँ गुजरी है, 2 से 3 पीढ़ियां गई, क्या उनको भी टेम्पररी रखा जाएगा उन्हीं के घर पे, उन्हीं की जगह पर? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात पे मैं आ रहा हूँ। वहाँ पे उनको टेम्पररी बेस पे दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उनको कहीं धारावी के बाहर भेजने का तो चाल नहीं है। हाँ। ये बड़ी बात है। इसलिए वहाँ पे जो बची हुई अभी बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4 और बिल्डिंग नंबर 5 में अभी शताब्दी को शिफ्टिंग करने का काम उनका शुरू है। बचे हुए जो 2, 3 और 4 ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे हम वो पीएमजीपी के बाजू में रहने वाले हमारे लोग हैं, जहाँ पे संग्राम नगर आता है, शिवगंगा सोसाइटी आता है, काला किला संतोषी माता सोसाइटी आता है। ये छोटे मोटे जो पिछले 100-150 सालों से वहाँ पे बसी हुई जो झुग्गी झोपड़ियाँ है उनको वहाँ पे बसाने का काम करने वाले थे, ऐसा आश्वासन हमको डीआरपी की तरफ से 2022 में दिया गया था। लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है करके, उसके कारण आज ये मोर्चा हम लोग षणमुगानंद हॉल, अपना गाला अल्टेजा जहाँ पे डीआरपी का ऑफिस है, वहाँ पे हम जाने के लिए सब तैयार थे, लेकिन पुलिस बंधुओं ने हमको यहाँ पे रोक के रखा। आम्ही काळ्या किल्ल्यात राहतोय, आज 50 वर्षापासून आम्ही काळ्या किल्ल्यात। अशा आश्वासन आम्हाला किती जणांनी आणि किती वेळा दिले, सर्वजण आले, जेव्हा त्यांची वोटिंग असते तेव्हा बरोबर
हात जोडून आमच्या दारापर्यंत येतात आणि त्यांचं काम झालं की ते निघून जातात। आम्ही अजून आमच्या मुलांचे वगैरे पण आता त्या झोपडीपट्टी राहिल्यामुळं लग्न सुद्धा होत नाहीत। आम्ही काय करायचं, हे बंगल्यांमध्ये राहतात आणि आम्ही झोपडीच्या गटरीच्या बाजूला आम्ही राहतो। त्यांचं कारण काय, यांना किती पाहिजे, अजून यांना किती पैसा पाहिजे। आम्ही रोज कपडे भांडे करून आम्ही सर्व आमचं पालन पोषण करतो आणि यांना मात्र बंगल्यावरती बंगले बांधायचे, त्यांना फक्त पैसा पाहिजे, गरिबांचा लुटायला पाहिजे। आम्ही हे सगळं मान्य करणारच नाही। आम्ही धारावीकर आहे, आम्ही धारावीकरच राहणार आणि आम्हाला आमचं हक्काचं घर आम्हाला मिळालंच पाहिजे। आम्ही ते सोडून जाणारच नाही, भले काही झालं तरी चालेल, आम्ही माघार घेणार नाही म्हणजे नाही। हे कार्डबोर्डचं म्हणजे काय, हे काय आहे? नेमका विकास कोणाचा कोणाचा? धारावीकरांचा। नेमका विकास धारावीकरांचा कसं होईल? होणार होणार, आम्ही करणार ते। आम्ही कुणालाही हे करणार नाही, आम्ही धाडसी, आम्ही धडाडून ते कार्य करणार। आमच्या पाठीमागं हजारो करोडो लोक आहेत, त्यांचं आम्ही टिकू देणार नाही। त्यांची नीती साफ नसेल तर आम्ही त्यांना टिकू देणार नाही। सर, हम बात अगर करें उस कल आज 3 दिन से कंटिन्यू चाबी बट रही है, लेकिन धारावीकरों को वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। बाहर के लोग जो है, जिनका कोई पैसा, कोई वहां का प्रूफ नहीं है, पैसे देकर वहां चाबी दी जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल वो भी हो रहा है, लेकिन हमारा कहना यही है, अगर आप हमको वहाँ पे शिफ्टिंग देते हैं टेम्परेरी बेस पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे रहने वाला वो इंसान धारावी में ही रहना चाहिए, यही हमारी मांग है। बाकी जल्द से जल्द, जैसे 2013 से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद बहुत से मुद्दे आए, बहुत पार्टियों ने ये किया, लेकिन वो मुद्दा हम यहाँ नहीं रखना चाहते। लेकिन सर, विकास के नाम पर धारावीकरों को बाहर ही भेजा जा रहा है। आप देखें कि रेलवे कॉलोनी से पटरी के पास से जितने लोगों को तोड़ा, वो सबको कुर्ला में शिफ्ट किया, और वहां पे ना पानी है, ना मीटर है, ना रास्ता है, ना शौचालय के लिए कोई व्यवस्था है। देखिए, अभी रेलवे का जो मुद्दा है वो सेंट्रल का मुद्दा है, पिछले हर साल को तो डीआरपी के नाम पर ही यहाँ से हटाया गया है। तो फिर तो उन्होंने नहीं जाना चाहिए था, उसके लिए भी रास्ते में उतरना पड़ेगा। वो लोग भी रास्ते में उतरने चाहिए थे, जैसे हम लोग हटेंगे नहीं। लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा विकास तो होना चाहिए, जो धारावी के वो पूरे धारावी में ही रहने चाहिए। तो ये भी आपकी मांग है कि धारावीकरों का विकास धारावी में हो, उनको घर धारावी में मिले। 100% धारावी के जो लोग हैं उनका विकास धारावी में ही होना चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारी पीढ़ी की पीढ़ी यहाँ बर्बाद हो चुकी है, उसके लिए जल्द से जल्द ये विकास हो। माडावाल्याने शपथविधी पत्र करायला लावलं, 17 वेळा आम्हाला घर देतो म्हणून आश्वासन केलं, पण काहीच कुणी माडानी नाही केलं आणि कुणीच नाही केलं। नुसती कागद द्या, आणा झेरॉक्स कॉप्या करून द्या, फायली नुसत्या फायली दिल्या त्या। आम्ही मरायला लागलो इथं, अख्खा आवक्ष गेलं, आमचे पोरं म्हातारी झाली, आमची आता ताटीव बांधायची पाळी आली तरी घर देत नाही ती। हे देतो घर, ते देतो घर, कुठं दिली घर आम्हाला? सरकारला काय कळत नाही का? गरीबाची दुःख दलिंद्री, सारा जन्म आमचा इथं गेला या। हे काय लावलाय केळ्या लोकांनी? आमचं घर आम्हाला धारावीत काळ्या किल्ल्यावरच पाहिजे। आम्ही शिवगंगाचे रहिवासी आहे, ती काय आम्हाला दिलंच पाहिजे आमचं घर हक्काचं। आम्ही धारावीवरून आलो, आम्हाला इथेच राहायचं, मुंबई धारावीमध्येच राहायचं। धारावीमध्ये विकास पाहिजे तुम्हाला? काळा किल्ला, हाँ, हमें काळा किल्ला। अगर हम देखें शताब्दी नगर वालों को, तो वो बेचारे कई सालों से उनका घर गिर गया है, तूफान, पानी, बारिश, सब में वो परेशान थे। उन्हें वहां बैठकर अपने परिवार को वो पाल नहीं पा रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब डीआरपी, कब माडा हमें चाबी देगी, हम अपने घर में जाएंगे। लेकिन वो तरस कर रह गए, परेशान होकर रह गए, लोगों से, सरकार से गुहार लगाते रहे। अब जाकर उन्हें चाबी का मौका मिला है। वजह क्या है? क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, अब लोगों को अपने फेवर में लेना है ताकि उनका सीट जो है पक्की हो सके। गए 40-50 साल से हम लोग संग्राम नगर में रह रहे, काला किला में रह रहे। वो लोग ने हम लोग का आश्वासन दिया था, महाराज से कलेक्टर मैडम ने भी आश्वासन दिया था, लिख के दिया था कि बाबा ये शताब्दी नगर होने के बाद आपको दे देंगे। ऐसा ये लोग हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, वो देना नहीं चाहते ऐसा लगता है। हाँ, वही इसके लिए हम लोग मोर्चा इसके लिए निकाल रहे हैं, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं वो लोग। यानी कि सारे धारावीकरों को अब रोड पे उतरना पड़ेगा क्या? सही बात ये है कि हम लोग ने कुछ भी काम नहीं चल रहा था, राहुल शेवाड़े खासदार था तभी, और कुछ आने जैसा ही नहीं। इन लोग से कुछ कार्रवाई हम लोग ने किया है, पूरा किया है, लेकिन अभी ये लोग की सरकार में स्थिर नहीं है। ये इधर से उड़े, उधर से उड़े, इधर बंदरिया कैसे मारते हैं ना, वैसे वो लोग उड़ी मार रहे। इसके लिए गरीब लोग का
नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो धारावी में आए थे 90 फीट में, उन्होंने कहा था कि धारावी करों के साथ अन्याय नहीं होगा, हर धारावी कर को धारावी में ही घर मिलेगा, लेकिन अब तो वो धारावी से बाहर भेज रहे लोगों को। देखो सर, ये संग्राम नगर में जो अभी डीआरपी का जो सर्वे हुआ, वो सर्वे में किधर भी धारावी में करने नहीं दिया, लेकिन हम लोग आगे बढ़ के डीआरपी को हम लोग ने मदद किया था कि हम लोग को जगह पे ही हमको शिफ्टिंग मिलता है। वो लोग ने भी आश्वासन दिया था। सिर्फ आश्वासन दिया, क्या करके दे रहे हैं क्या? अभी देखेंगे ना, इसके लिए तो हम लोग जा रहे हैं उनके पास, नहीं तो हम लोग इधर एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं हिलना देंगे। तो क्या इसी तरह अब हर धारावी करों को बाहर निकलना पड़ेगा? नहीं, पक्का नहीं, फिर हम नहीं, बाहर सड़क पर आना पड़ेगा क्या? आना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। आगे की रणनीति ये रहेंगी, अगर ये मांगने से नहीं हमको देंगे तो ये हथौड़ा लाया हुआ देखिए, ये हथौड़ा लेके हम वहाँ पे 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर जो बिल्डिंग है उसका ये हथौड़े, ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन ऐसे हथौड़े लेके वो ताले तोड़ के हम लोग अंदर घुसने वाले हैं। हम उनको अल्टीमेटम देते हैं 15 दिन से 1 महीने का, वो जल्द से जल्द जो उनका फैसला है वो सुनाए, नहीं तो हम लोग ताला तोड़ के अंदर घुसने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इस मोर्चे के बाद डीआरपी की क्या भूमिका होगी? डीआरपी की तो भूमिका यही होनी चाहिए कि घर के बदले घर हम मांग रहे हैं ना, और तो उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन वो तो 100 में से 90 को अपात्र कर रहे हैं। ऐसे कैसे अपात्र करेंगे? अपात्र करने के लिए क्या हम लोग अलीबाग से वगैरह आए हुए हैं क्या? पिछले 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अभी माड़ा ने 2013 से हमारा जो झोपड़पट्टी है उसको सबको लिस्ट लगा के हर घर में नाम लेटर भेज के सबको अलॉटमेंट किया था कि आपको इसमें घर देंगे। उसके बाद उसने जो निर्णय ले लिया, तब से हमको वेटिंग लिस्ट में रखा है, हमको घर नहीं दे रहा है। हर लेटर भेज दिया तो उसको कुछ न कुछ कारण बता के हमको जगह पे रख देता है। सर 3 साल से शताब्दी नगर वालों को तोड़कर वेटिंग पे रखा था, उनको चाबी नहीं दे रहे थे। वही तो बात है ना, सब आगे पीछे गरीब को हमारे सामने गरीब का कोई सुनता नहीं है। इसकी वजह से अभी उसको शिफ्टिंग मिल गई, उसका अभिनंदन हम कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारा रास्ता खुला हो गया। हमको वही करो, हमारा भी इधर शिफ्टिंग कर दो, बस इतना ही हमारा बातचीत है। अभी वही सिस्टम हमारे ऊपर भी चालू है। संग्राम नगर के इधर हम लोग बाजू में देतो बोलतात आणि देत नाहीत। प्रत्येक वोटिंगला येतात, वोटिंग पुरती हात जोडून दारापर्यंत आमचे येतात आणि तुम्हाला शिफ्टिंग देतो बोलतात। आमची पाण्याची सोय नाही, संडासची सोय नाही, आम्ही किती दिवस जायचं असले गाणीमध्ये, त्यांनी आम्हाला शिफ्टिंग नको द्यायला। आमच्या बाजूलाच बिल्डिंग उभे आहेत, आम्ही तिथं धारावीमध्येच राहणार। आम्हाला बाहेर पाठवलं, आम्ही जाणार नाही। आम्ही इथंच लहानाचं मोठं झालो, म्हातारं झालो, पण आम्ही बाहेर जाणार नाही। आता त्यांनी आम्हाला बाहेर पाठवायचा प्लॅन केला तर आम्ही बाहेर जात नसतो, आम्हाला इथंच पाहिजे धारावीमध्ये। आणि आता आमच्या बाजूला बिल्डिंग उभे आहेत, ते कशाला उभे करून ठेवलेत? का देत नाहीत आम्हाला? कोणासाठी? त्यांना राहायचंय का? काय पाहिजे त्यांना? आम्हाला आमचं अजून काय पाहिजे? आमची वोटिंग घेतात आणि वोटिंग हे म्हणतो मला दिली नाही, ते म्हणतो मला, आमची वोटिंग जाते कुठं? आम्ही कोणाला बोलायला ते बोलतात आम्हाला वोटिंग दिली नाही, मग आम्ही वोट देतो ती आमची वोट जाते कुठं? का आम्हाला फसवतात ते लोक? असे फसवले ना, आता आम्ही फसणार नाही, आता आम्ही त्यांच्या पाठी लागणार, आम्ही सुट्टी देणार नाही त्यांना। आमचं पार त्यांच्या ऐकण्याने आमचं पार वाटोळं झालं, आम्ही पार मरायला लागलो त्या गटराच्या किड्यामध्ये, आजारी पडून कोण लक्ष देतं काय? ज्या वेळेस वोटिंग येते ना त्यावेळेस गल्ली दिसते छोटी छोटी, नंतर या एरियामध्ये येत नाहीत, नंतर त्यांना गल्ली दिसत नाहीत, नंतर त्यांना गटर दिसत नाहीत। वोटिंग आली की आम्ही गटर बनवतो, आम्ही बाथरूम बनवतो, आम्ही तुम्हाला नळ देतो, पण आम्हाला कुणी काय देत नाही। आता आम्हाला काही नको, आम्हाला आमच्या तिथं बिल्डिंग उभी आहे त्यात मध्ये आम्हाला रूम द्यायची आणि आम्हाला तिथंच द्यायची, आम्हाला बाहेर पाठवायचं नाही, आम्ही बाहेर जाणार नाही। आम्ही धारावीमध्ये जिंदगी काढली तर धारावीमध्येच मरणार, आम्ही लोक बाहेर जाणार नाही। क्या विकास के नाम पे धारावी करों का विनाश हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या हुआ 2012 से ये लोग ने माड़ा वाले ने बनाया बिल्डिंग, अभी ये शिफ्टिंग ये लोग ने इतना डेली किया है ना, अभी 2025 आया। अब सोचने वाली बात है, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है, अभी तक इनका कुछ मतलब काम इतना लूज है ना। इलेक्शन आएगा तो मतलब ये लोग को हम लोग पकड़ के चलते हैं, उसके बाद फिर वो लोग भूल जाते हैं। तो मतलब ये बिल्डिंग हमारे लिए बनाया है क्या, तुम दिखाने के लिए बनाया है? ऐसा है। नहीं तो बता दो ना किसके लिए बनाया आप? हाँ वही तो, जीआर निकालो, बता दो। हमारे से 4 बार उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए, हमने 4 बार उनको दिया ऐसा है। और हम लोग 4 बार, अभी 4वीं रैली है, 4 बार रैली निकाला, उन्होंने लेटर दिया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। चाहे एमपी हो, एमएलए हो या फिर डीआरपी हो या बीएमसी हो, देख लो
कि हर धारावीकर अब बाहर निकल चुका है सिर्फ अपने घर के लिए। अब वो घर में नहीं बैठने वाला है, अब वो आपके खिलाफ सड़क पर उतरने वाला है, क्योंकि तुमने आश्वासन बहुत दे चुके विकास का। अब उन्हें बताओ कि विकास उनका कहां होने वाला है, उनको घर कहां मिलने वाला है। इतनी सारी जो खाली बिल्डिंगें बनी है किसके लिए बनी है? इन तमाम लोगों का चेहरे देखो, उनकी उम्र देखो कि उनकी पीढ़ियां तक धारावी में गुजरी है। अब वो धारावी से बाहर नहीं आने वाले हैं, अब वो सड़क पर आकर आपके खिलाफ लड़ने वाले हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।